शनिवार को बारिश से रिस्पना नदी का जलस्तर बढ़ने पर जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने चूना भट्टा के पास रिस्पना नदी के तटीय क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जलस्तर बढ़ने से किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई। मौसम विभाग के निदेशक के द्वारा बताया गया है कि बहुत तेज बारिश अब थम चुकी है। जिलाधिकारी ने जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन सहित IRS सिस्टम से जुड़े हुए अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। कोरोना काल में उपनल और PRD के माध्यम से लगाए गए स्वास्थ्य कर्मचारियों की सेवाएं 31 मार्च को समाप्त कर दी गई थी। तब से हेल्थ वर्कर्स सरकार से समायोजित करने की मांग कर रहे हैं। स्टेट फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों ने अपनी सेवा बहाली की प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग उठाई है। इस दौरान यूनियन के पदाधिकारियों ने कोरोना काल में तैनात किए गए नर्सिंग लैब टेक्नीशियन समेत विभिन्न पदों पर सेवाएं दे चुके हेल्थ वर्कर्सों को समायोजित किए जाने का मसला उठाया। सर्वप्रथम जो हमारा मुद्दा है, जो 31 मार्च 2022 को हमारे जितने भी कर्मचारी हैं कोविड के दौरान लगे हुए, लगभग 2186 कर्मचारी हैं, उनकी तुरंत बहाली के संदर्भ में आज यहाँ पे प्रेस वार्ता बुलाई गई थी। और हम लोगों का एक ही मुद्दा है, शीघ्र जो समिति का हवाला देकर, कैबिनेट का हवाला देकर और सिर्फ आश्वासनों का हवाला देकर जो बातें टाली जा रही है उनको दरकिनार करके जो फाइल के कागज़ हैं उन पे अग्रिम कार्रवाई करते हुए, उन पे फटाफट निर्णय लेते हुए जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनको तुरंत दोबारा से बहाल कर दें। जो प्रथम लहर में जो लगे थे उनका जॉइनिंग लेटर है और जो दूसरा जॉइनिंग लेटर है वो सेकेंड वेव वालों का है। ठीक है, तो इसमें मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि सरकार द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है हमें कि अनुबंध खत्म होने के पश्चात तुम्हारी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है। अनुबंध होता है 11 महीने का, 6 महीने का, जो भी है वो जॉइनिंग लेटर में मेंशन होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास ये फर्स्ट वेव वालों का जॉइनिंग लेटर है, इसमें जो लास्ट डेट दी गई है वो दी गई है 28/2/2021 की, यानी 28 फरवरी 2021 की जॉइनिंग इसमें लास्ट डेट दी गई है। लेकिन इनको कोई दूसरा जॉइनिंग लेटर नहीं मिला और इनकी सेवाएँ निरंतर बढ़ाई गई है। ये पिछले 2.5 साल से बिना जॉइनिंग लेटर के काम कर रहे हैं। चमोली DM हिमांशु खुराना ने हेमकुंड साहिब के पैदल मार्ग सहित हेलीपैड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। हेमकुंड पहुंचकर जिलाधिकारी ने गुरुद्वारे में मत्था टेका और लोकपाल के दर्शन किए। आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब में यात्रियों की सुविधा के लिए लोक निर्माण विभाग के द्वारा हेलीपैड बनाया जा रहा है। चमोली के दूरस्थ क्षेत्र देवाल विकासखंड में भारतीय स्टेट बैंक और वृक्ष मित्र त्रिलोकचंद सोनी के नेतृत्व में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवाल में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया। मेरा वृक्ष मेरा मित्र के तहत बांज, सुरई, देवदार, रीठा, बोटल तमाम प्रकार के पौधों का रोपण किया गया। इस मौके पर प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉक्टर शहजाद अली, भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक मोहित चिनियाल तथा उप वन क्षेत्राधिकारी सुरेंद्र सिंह बिष्ट मौजूद रहे। पौड़ी के परसुंडा खाल के पास डुंगरी मार्ग पर शनिवार को कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। SI महेश रावत ने बताया कि कार पौड़ी की तरफ जा रही थी, जो कि सड़क से 50 मीटर नीचे जा गिरी, जिसमें 3 लोग सवार थे। 2 घायलों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। ये अभी हमको सूचना मिली कि ये परसुंडा खाल के पास में डुंगरी रोड कोई गाड़ी खाई से गिरी, तो इसमें स्थानीय लोगों द्वारा कुछ लोगों को रेस्क्यू करके जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। तो इसमें 3 जो चालक से बातचीत हुई तो उसके द्वारा बताया कि 3 लोग इसमें सवार थे, चालक समेत। तो इसमें 2 लोगों की स्थिति सामान्य है और एक संभवतः गंभीर है, तो संभवतः डेड है। मानसून शुरू होते ही पहाड़ों में आफत की बारिश भी शुरू हो गई। टिहरी के बालगंगा तहसील स्थित घेवाल गाड़ में नदी का जलस्तर बढ़ने से पैदल आवागमन के लिए बने पुल के बह जाने से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुल बह जाने से ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी को पार करने को मजबूर हैं। सर, यहाँ पे नई सड़क का निर्माण हुआ है, जो परसों की बरसात से के कारण से सड़क पूरी तरह से बह गई है और वहाँ से लोगों को आने जाने में बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है और लोग नदी में ऐसे अपनी छलांग लगा करके पार कर रहे हैं, जबकि पुल बना हुआ वो पुल का रास्ता भी कट गया है। लेकिन वहाँ पे ग्रामीणों को इतनी दिक्कत हो रही है कि उनका आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है। चंबा बादशाही थौल के बागाचली खेल मैदान में युवाओं को निशुल्क सेना में भर्ती के लिए प्रशिक्षण देने वाले राजेश सेमवाल के द्वारा फिजिकल करवाया जा रहा है। इस फिजिकल और मेडिकल ट्रायल कैंप में 100 बच्चों का चयन किया गया। उत्तरकाशी के सरनौल गांव के रहने वाले पूर्व सैनिक राजेश सेमवाल पुरोला के गंगनानी में वंदे मातरम ट्रेनिंग एजुकेशन फाउंडेशन नाम का एक प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं। वहाँ वे सेना में भर्ती होने वाले गरीब युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं। जो ये बच्चे हैं, ये हमारा देश का भविष्य है और सेना की जो वर्दी है
वो एक दिन के लिए मिले चाहे हजारों दिन के लिए मिले, से सैनिक का एक सौभाग्य होता है। हर किसी के नसीब में देश की वर्दी नहीं होती है। और जहाँ तक रही अग्निवीर जवानों की, ये हमारा देश का भविष्य है। हम इसको गलत डिमोटिवेट नहीं होने देंगे, इनको हम सही मोटिवेट करेंगे और अपने देश के लिए तैयार करेंगे। ये आने वाला कल है, इन्हीं में से कोई IAS होगा, कोई PCS होगा, कोई IPS होगा, कोई फौजी होगा, कोई डॉक्टर होगा, क्योंकि हमारा देश का भविष्य है। मेरा समस्त पूरे भारतवर्ष सभी से मेरा निवेदन है कि आप जो युवा पीढ़ी है इनको डिमोटिवेट मत करिए, क्योंकि इन्हीं के कंधों के ऊपर हमारे देश का भार है। ये सुरक्षित हैं, ये अच्छे मोटिवेट हैं, इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। इस वर्ष मानसून सत्र में वन विभाग ने टिहरी जिले में वृक्षारोपण करने को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। प्रभागीय वनाधिकारी VK सिंह ने बताया कि मानसून सत्र में जिले भर में वृहद रूप से वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक करीब 1 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया जाएगा। स्टार्ट होगा और 1 महीने तक चलेगा। इस अवधि के दौरान सभी का सहयोग हम लोग अपेक्षित कर रहे हैं और विशेषकर स्कूलों का, स्थानीय जन समुदाय का और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उस दिन बृहद स्तर पर पौधरोपण का कार्यक्रम प्रारंभ होगा हरेला में। इसमें विभिन्न संस्थाएं हैं, सरकारी विभाग है, ऑफिस है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये हरेला के अंतर्गत हम लोगों ने इतने टारगेट रखे हुए हैं और ये उम्मीद है कि हम लोग इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। जिलाधिकारी धीरज गब्रियाल ने रामनगर तहसील सभागार में आयोजित जन शिकायत निवारण शिविर के तहत जन समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि शिविर के माध्यम से 40 समस्याएं दर्ज करवाई गई थीं, जिसमें मुख्य रूप से बिजली, पानी और पेंशन की समस्याएं थी। आज लगभग 40 के करीब समस्याएं आई, जिसमें मैक्सिमम बिजली, पानी की समस्याएं थी और कुछ लोग पेंशन को लेके आए और कोई लोग टॉयलेट्स को लेके आए। तो उसमें जो हम तुरंत उनको राहत दे सकते थे उसमें हम लोगों ने कार्रवाई की है। उसके लिए अलग से कार्रवाई हम लोग करेंगे, लेकिन हाँ, उसमें स्पष्ट हम लोगों ने कहा है कि जो जनता दरबार में जो शिकायत इस बार आई है या पहले भी आई है, वो शिकायत दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी का नाली खुलवाना तो उसको खुलवाइए, अगले जनता दरबार में इसकी समस्या नहीं आनी चाहिए। कोरोना काल के बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के धनगढ़ी में बने इंटरप्रिटेशन सेंटर से पार्क प्रशासन को एक बार फिर से अच्छे राजस्व की प्राप्ति हो रही है। इस इंटरप्रिटेशन सेंटर का दीदार करने के लिए पर्यटक दूर दूर से पहुंच रहे हैं। इस सेंटर में कॉर्बेट की जैव विविधता और जंगल के माहौल को बारीकी से दर्शाने के अलावा कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई हैं। देखिए, इंटरप्रिटेशन सेंटर हमारा धनगढ़ी गेट पर बना हुआ है और इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में जो है पर्यटक आते हैं इसका देखने के लिए, और ये वाइल्ड लाइफ के अवेयरनेस के लिए और जागरूकता के लिए बहुत ही अच्छा केंद्र है और जानकारी के लिए भी बहुत अच्छा केंद्र है। तो बड़ी खुशी है कि इसमें हमारा जो 2019-20 से प्रारंभ है तो 4,58,400 रुपये इसमें जो है उस साल राजस्व आया था। उसके बाद जैसा हम जानते हैं कि 2020-21 और 21-22 2 साल हमारे पूरी तरह से कोरोना जो है इसकी बीमारी से प्रभाव में रहे और पर्यटक जो है थोड़ा कम आ पाए। इस साल पर्यटकों की संख्या में हमारे पुनः जो है ये वृद्धि हुई है और ये सिर्फ मात्र जो है हमारा इसमें जुलाई तक ही जो है 1,78,000 रुपये का राजस्व भी प्राप्त हुआ है और अभी हमारे काफ़ी समय इसमें बाकी है जो है 5-6 महीने। तो ये काफ़ी इसको पर्यटक पसंद भी करते हैं और ये वन्य जीवों के प्रति, वाइल्ड लाइफ के प्रति और पर्यावरण के प्रति लोगों में एक जागरूकता पैदा करने के लिए और उनके प्रति जो है जिज्ञासा पैदा करने के लिए और जानकारी प्रदान करने के लिए बहुत ही एक अच्छा केंद्र स्थापित है। देखिए, निश्चित रूप से जब से ये म्यूज़ियम का जो है इंटरप्रिटेशन सेंटर में कन्वर्ट हुआ है इसको, और इसमें सुविधाओं में भी विस्तार हुआ है, जो पर्यटक काफ़ी संख्या में कॉर्बेट आते हैं तो जब वो इंटरप्रिटेशन सेंटर को देखते हैं तो उसमें वो लाभान्वित होते हैं, उनकी जागरूकता भी बढ़ती है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट का फ्लो है उसको एक पर्यटन केंद्र के साथ उसको जो सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति हो रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के और प्रयास सरकार द्वारा किए जाने चाहिए, जिससे पर्यटक भी खुश और साथ ही साथ राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।